फटाफट अंदाज में भारतीय कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण को लेकर न्यूज 18 ने सबसे बड़ा सर्वे किया है। सर्वे में 73% लोगों ने कानून का समर्थन किया है, जबकि 27% लोगों ने कानून का समर्थन नहीं किया। वहीं सर्वे में जब ये पूछा गया कि क्या आप उन कानूनों के समर्थन में हैं जिसमें सरकार कहती है कि भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण होगा और फायदे में रहेंगे, इसके जवाब में 54% लोगों ने हाँ कहा है और जबकि 30% लोगों ने ना कहा है। न्यूज 18 ने जब उपज को एमएसपी पर बेचने की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल पूछे तो इस सवाल के जवाब में 68% लोगों ने सपोर्ट में जवाब दिया, जबकि 32% लोगों ने ना में जवाब दिया। वहीं न्यूज 18 के सर्वे में किसानों को अपनी उपज मंडियों के बाहर बेचने का विकल्प मिलना चाहिए या नहीं, इस पर सवाल पूछा गया तो इस सवाल के जवाब में 70% लोगों ने हाँ में कहा जवाब, जबकि 30% लोगों ने ना में जवाब दिया। न्यूज 18 के सर्वे में 61% लोगों का कहना था कि नए कानून से किसानों को उपज की बेहतर कीमत मिलेगी, जबकि 39% लोगों ने का कहना था कि नए कानून से फसल की बेहतर कीमत नहीं मिल पाएगी। किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है। आज किसान प्रदर्शन स्थलों पर भूख हड़ताल करेंगे। हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक हाईवे के टोल प्लाजों पर प्रदर्शन करेंगे। किसानों के प्रदर्शन के कारण आज भी ट्रैफिक रूट में काफी बदलाव किया गया है। दिल्ली से नोएडा आने वाले चिल्ला बॉर्डर का एक हिस्सा खोला गया है। नोएडा से दिल्ली जाने वाला हिस्सा बंद है। टिकरी धनसा बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। झाटी कारा बॉर्डर सिर्फ 2 व्हीलर के लिए खोल दिए गए हैं। सिंधु मंगेश पियाऊ मनियारी बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। अलवर में शाहजहांपुर के हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया। 25 दिसंबर को अटल जयंती के मौके पर पीएम मोदी किसानों से चर्चा करेंगे और गरीब परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। बीजेपी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर मनाएगी। पीएम मोदी और वियतनाम के पीएम गुयेन जुआन फुक आज शाम 4:30 बजे डिजिटल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में रक्षा, ऊर्जा और एवं स्वास्थ्य क्षेत्र समेत द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते और घोषणाएं हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी को आज पेश होने के लिए कहा है। शुभेंदु को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच पहुंचना है। बनर्जी ने टीएमसी विधायक शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया है कि कोरोना का सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है और जनवरी से भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन देने की स्थिति में होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में इस वक्त कोरोना की 6 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और ये वैक्सीन विकास के अलग अलग स्तर पर है। वहीं आज देश में कोरोना संक्रमण के 24,337 मामले सामने आए हैं, जबकि 333 लोगों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में 29,690 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के 10 लाख सक्रिय मामले थे, लेकिन अभी देश में करीब 3 लाख सक्रिय मामले हैं। कोरोना वायरस के 1 करोड़ मामले में से 96 लाख से ज्यादा मामले ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन के 3rd फेज का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। पिछले दिनों ट्रायल काफी धीमा हो गया था, लेकिन एक बार फिर ट्रायल ने रफ्तार पकड़ी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1091 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 26 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1275 लोग ठीक भी हुए हैं। वडोदरा में भी रोजाना कोरोना केस में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 978 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,98,000 के पार हो गया है। कोटा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देर रात तक कोरोना वायरस से 3 और मरीजों की मौत हो गई है। जिले में कोटा में कोरोना से हुई मरीजों की मौत का आंकड़ा 162 तक पहुंच गया है। कोटा में मंडी व्यापारी जगदीश चितोड़ा सहित 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की है। इसके साथ ही कोटा में प्लाज्मा डोनेशन की संख्या 424 हो गई है। अलवर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन अलवर आए और चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस बैठक में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया भी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा।
माकन से मुलाकात के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में कार्यकारिणी की गठन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और आलाकमान के निर्देशों के अनुसार जल्द ही कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान देने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। गहलोत सरकार के 2 साल के खिलाफ प्रदेश में आज बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। न्यूज 18 पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीते दिनों राजकीय अभ्यर्थियों की मुहिम के बाद विभाग ने राजकीय अभ्यर्थियों पर फोकस किया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा 25 अप्रैल 2021 को रीट शिक्षक भर्ती कराने की घोषणा की है। शिक्षक भर्ती को लेकर एक राहत वाली खबर आई है। लेवल 2 के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए अब 90% नंबर चयन के लिए मान्य हो गए। पहले इसका आधार 70% पर था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। यहां उन्होंने 2800 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट्स का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। प्रदेश के 12 जिलों के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। 50 निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 36 निकायों पर सीधी जीत दर्ज की है, जबकि 12 निकायों पर बीजेपी का कब्जा रहा। निकाय चुनाव में 5 निकाय के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने गए अध्यक्षों में 3 कांग्रेस के हैं। दौसा जिले में शहर की कमान महिलाएं संभालेंगी। जिले में कुल 4 शहरी निकाय हैं और चारों में ही महिलाओं का कब्जा हो गया है। 1 साल पहले यहां कांग्रेस की नर्मदा गुर्जर चेयरमैन बनी थी। दौसा जिले की सभी निकायों में महिलाओं का कब्जा हो गया है। बूंदी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी महिपत सिंह हाडा और उनके पुत्र ओमेंद्र सिंह हाडा को पार्टी से निकालने पर राजपूत समाज ने कड़ी निंदा की है। संयुक्त बैठक में भाग लेने वाले लोगों ने एक स्वर में बीजेपी की इस कार्रवाई का विरोध किया है। बैठक में निर्णय हुआ है कि यदि शीघ्र ही पार्टी ने महिपत सिंह हाडा और ओमेंद्र सिंह हाडा का निलंबन रद्द नहीं किया तो आगामी चुनाव में राजपूत समाज बीजेपी का विरोध करेगी। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की है। रामगंज मंडी नगरपालिका चेयरमैन कांग्रेस के देवीलाल सैनी चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर नगरपालिका में कांग्रेस की एकतरफा जीत हासिल की है। कांग्रेस से प्रत्याशी रमेश बंसल श्रीकरणपुर नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस के रमेश बंसल ने 25 में से 21 वोट हासिल किए। दौसा के बांदीकुई नगरपालिका में कांग्रेस की एकतरफा जीत हुई। कांग्रेस की इंदिरा बैरवा को 21 मत मिले, वहीं भाजपा की रेणु बैरवा को 6 वोट मिले। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पे नगरपालिका बोर्ड पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान 27 मत लेकर विजेता रही। करौली के हिंडौन नगर परिषद के वार्ड पार्षद चुनाव में कम सीट आने के बावजूद भी सभापति के पद पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेश जाटव 60 में से 45 वोट हासिल कर हिंडौन नगर परिषद के नए सभापति निर्वाचित हुए। अलवर जिले के तिजारा नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने बाजी मारते हुए विजय हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी झब्बू राम सैनी को 15 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी संजय जैन को 10 वोट मिले हैं। श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर नगर पालिका में कांग्रेस की रूबी मिकलानी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रही। धौलपुर जिले की नगर परिषद सभापति चुनाव में कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह को समर्थन देकर लाज बचा ली है। धौलपुर नगर परिषद के सभापति चुनाव में कांग्रेस समर्थित खुशबू को 30 मत हासिल हुए, जबकि बीजेपी की सोनम कर को 26 मत मिले हैं। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की सुमिता रानी नगर पालिका अध्यक्ष बनी हैं। उन्होंने बीजेपी की सरोज कुमारी को हराया। सवाई माधोपुर के नगर परिषद गंगापुर सिटी में सभापति पद के लिए हुए मतदान के बाद बीजेपी के शिव रतन अग्रवाल को सभापति चुना गया। वहीं गंगापुर सिटी में भाजपा की लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाई गई है। अलवर के किशनगढ़ बास में बीजेपी के सिंबल पर जीती तारामणि सिंघल को निर्वाचन अधिकारी ने शपथ दिलाया। पत्नी तारामणि के निर्वाचित होने के बाद पति सतीश सिंघल ने शहर में रैली निकाली। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने शहर के द्वारिका धाम में पंचायती राज चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने पर कार्यकर्ताओं का आभार कार्यक्रम और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। जोधपुर से महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। चिटफंड के पैसे लेने गई महिला के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने आरोपी चिटफंड संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस चिटफंड संचालक से पूछताछ में जुटी हुई है। जोधपुर में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 14 आरोपी को अरेस्ट किया गया है। खांडा फलसा पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं और ये आरोपी 18 महीने से जेल में बंद थे।
बीकानेर रोड पर नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया, जहां पर कई होटल फार्म हाउस में किए गए अतिक्रमण को तोड़ा गया। इस कार्रवाई के दौरान एक ऐसा घर तोड़ा गया जिसमें महिला निवास कर रही थी और उस महिला लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। अलवर जिले के भिवाड़ी के फूलबाग थाना पुलिस ने 5 कुख्यात बदमाशों को कोर्ट में पेश किया। बदमाशों ने होटल की 2 महिला कर्मचारियों से गैंगरेप किया था। कोर्ट ने उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने प्रदेश में टैक्स चोरी करने वाले सबसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीजीएसटी राजस्थान अलवर इकाई ने जयपुर, अलवर, भिवाड़ी, दिल्ली में फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीजीएसटी ने 1300 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस जारी करने के मामले में देश भर में 15 कंपनियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई में खुलासा हुआ है कि सभी कंपनियां महज कागजों पर ही चल रही थी। उदयपुर में आबकारी विभाग ने 235 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शराब गुजरात से लाई जा रही थी। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने एक ट्रक से 11 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में ट्रक ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार, चाकू, लोहा, पाइप, लाठी, मिर्च पाउडर भी जब्त किए हैं। बीकानेर के कोटगेट थाना इलाके में 2 पक्ष आपस में आमने सामने हो गए। कोटगेट में भांग के ठेके को लेकर यह विवाद सामने आया है। भांग के ठेके की दुकान में सामान रखने के दौरान 2 पक्षों के लोगों में मामला गर्मा गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हिस्ट्री शीटर मोदी मोनू को हिरासत में लिया। टोंक के रघुनाथपुरा में हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पत्थरों और लाठियों से पुलिस का वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। टोंक के डिगी कस्बे में 2 नाबालिग छात्राओं के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि चौथे की तलाश जारी है। बाड़मेर में RSMML के सोनड़ी और गिरल माइंस से लिग्नाइट परिवहन का टेंडर जारी करने के विरोध में ट्रक ऑपरेटरों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लिग्नाइट व्यापार संघ ने भी टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया और ट्रक यूनियन का समर्थन किया है। दौसा में मिट्टी ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। अवैध बजरी की खान ढहने से हादसा हुआ। बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। सीकर के हापुड़ शेखावाटी में आग से हड़कंप मच गया है। यहां केमिकल से भरा टैंकर जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से 2 ट्रक भी जलकर राख हो गए। बाड़मेर के पंचपदरा में बाईपास पर टैंकर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। भरतपुर में जलदाय विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। टूटी पेयजल पाइपलाइन से रोजाना लाखों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है, लेकिन जलदाय विभाग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बीकानेर के खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साहस फाउंडेशन ने श्रमदान किया। कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर हॉस्पिटल में स्वच्छता का संदेश दिया। भरतपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। परीक्षा में 224 परीक्षार्थियों में से 188 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। भरतपुर के विश्वविख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की चहचहाट पर्यटकों को लुभा रही है। देशी विदेशी परिंदों ने उद्यान की झीलों में लगे पेड़ों पर आशियाना बना लिया है। डूंगरपुर में बांगड़ संत गोविंद गुरु का 162वां जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव बांसित गांव स्थित मगरी धाम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में 214वें स्थापना दिवस पर रघुनाथ जी मंदिर में दीप जलाया गया। बीजेपी की ओर से इसका आयोजन हुआ। सीकर में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान की ओर से नए जिला प्रमुख का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला गायत्री कंवर ने बालिका शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम करने की बात कही। बूंदी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में आयोजित किए गए 5 दिवसीय पंचकर्म शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। धन्वंतरी देवी की पूजा अर्चना के साथ मुख्य अतिथि की पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरि मोहन शर्मा के सानिध्य में आयोजित समारोह में चिकित्सा कर्मियों और मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया।
कोटा में शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी रहे अरविंद शर्मा की पुण्यतिथि मनाएगी। नयापुरा इलाके में मौजूद उम्मेद पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया और अरविंद शर्मा को याद किया गया। भरतपुर के शहीद स्मारक पर भारत स्वाभिमानी ट्रस्ट की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि दी गई। बीकानेर में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। ग्लोबल विलेज सोसाइटी और अग्रवाल पंचायत जोधपुर की ओर से 80वां विशाल रक्तदान शिविर अग्रसेन वाटिका में आयोजित किया गया। शहर के रक्त बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए दक्षिण नगर निगम की पार्षद इंदिरा राजपुरोहित के नेतृत्व में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर निगम के महापौर विनीता सेठ ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। बूंदी में छात्र नेता अमित जैन की 31वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अमित चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इसका आयोजन हुआ। अलवर जिले के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसानों के समर्थन के लिए राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष रामपाल जाट बहरोड पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कोटा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से कलेक्ट्रेट पर 8 दिन से धरना जारी है। रविवार को धरना स्थल पर आंदोलन के दौरान मृतक हुए किसानों को शहीद के रूप में मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीकर में कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर 8 दिन से धरना जारी है। पूर्व विधायक अमरा राम के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। श्रीगंगानगर के सादो शहर की पुरानी धान मंडी में केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में सभा का आयोजन किया गया और तीनों कृषि कानूनों को किसान, मजदूर और व्यापारी विरोधी बताते हुए सरकार से वापस लेने की मांग की। हेरिटेज नगर निगम में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर सांगानेरी गेट के पास बीजेपी पार्षद और पूर्व विधायक मोहन लाल द्वारा धरना दिया गया। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ धरना दिया गया। हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 73 के पार्षद अमर गुर्जर ने स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ बाबू बाजार में ये धरना दिया। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया। इस मौके पर धरना स्थल पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कोटा के नांता नारी निकेतन बाल गृह में अधीक्षक श्वेता शर्मा को एपीओ पद से हटाने पर वहां की बालिकाओं में गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान बालिका गृह के गेट के कांच के शीशे तोड़कर 3 घंटे तक जमकर हंगामा किया। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में चित्तौड़गढ़ में युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बूंदी में सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। बूंदी की दुर्दशा को लेकर बीजेपी ने जन हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। शहर के लोगों से हस्ताक्षर करवाए गए। अलवर जिले के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसानों के समर्थन के लिए राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष रामपाल जाट बहरोड पहुंचे। कोटा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से कलेक्ट्रेट पर 8 दिन से धरना जारी है। रविवार को धरना स्थल पर आंदोलन के दौरान मृतक हुए किसानों को शहीद के रूप में किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीकर में कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर 8 दिन से धरना जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।